नॉर्मली हम ध्यान नहीं देते कि प्रभु जी ने वो एग्जाम्पल दिया था कि वो जो बच्चा है वो सिखाता तो है, लेकिन वो बाद में अज्यूम कर लेता है कि गुरु क्या सिखाएगा, हम खुद ही सीख लेते हैं। हाँ लेकिन हम भूलते हैं कि हम एक्चुअली सीख रहे थे, हम गुरु की कृपा से ही सीख रहे हैं। तो कभी कभी ये पॉइंट आ जाता है कि हम खुद को गुरु के इक्वल मतलब समझने लग जाते हैं, और एक बहुत डेंजरस पॉइंट है एक्चुअली कि वहां पे हम पूरा पूरा गिर सकते हैं, मतलब हमारी पूरी मतलब पूरी भक्ति धाराशायी हो सकती है। तो हमें एक्चुअली बहुत अवेयर होना चाहिए कि हमें ऐसे कंडीशन में नहीं रहना चाहिए कि अब इतने इगोइस्टिक हो जाए कि हम गुरु की मतलब वहां पे जाने की कोशिश करें। तो एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि गुरु गुरु ही होता है और शिष्य शिष्य ही होता है। गुरु ने हमेशा शिष्य के नीचे मतलब ऊपर ही रहेगा, मतलब चाहे गुरु कुछ भी कर ले और शिष्य कुछ भी कर ले, गुरु की बराबरी तो नहीं कर सकता है। और हमने ट्राई भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत डेंजरस है। यही जो उन प्रभु जी ने पॉइंट बोला था कि देयर शुड बी अ बैलेंस, कि हमें एक डर भी होना चाहिए और एक रिलेशन भी होना चाहिए। कि मतलब देखिए एक गुरु के साथ में देखिए इंटीमेट एक रिलेशन भी है, मगर एक रिस्पेक्ट एंड रिवरेंस एंड इंटीमेसी दोनों चीजें बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए। जैसे भी हम गुरु से सीखते हैं, कल को देखिए अभी जैसे अभी सीखा जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सो दिस इज ऑल आई हैव हर्ड फ्रॉम द सीनियर वैष्णवास, फ्रॉम माय गुरु महाराज, और जितने भी सीनियर डिवोटीज हैं या प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, उन्हीं से पढ़ के आपको बता रहे हैं। अगर मैं खुद को समझ लूँ मुझे ज्यादा ज्ञान आता है, मैं तो अपने गुरु महाराज से ज्यादा बता सकती हूँ, और वो सीनियर डिवोटी क्या बताएंगे, मैं ज्यादा बता सकती हूँ। नो, एक्चुअली ये सारा कॉपी पेस्टेड है। सो व्हाट आई एम टेलिंग नथिंग इज माइन। तो अपना कुछ भी नहीं है। तो हम लोग जो भी बताते हैं वो पीछे से सीख के बताते हैं, तो इसमें हमारा क्या क्रेडिट है? तो इट्स नॉट कि इट्स माय ओन, नॉट इट्स मेरा कुछ भी नहीं है, इट्स एवरीथिंग बिलोंग्स टू गुरु एंड गुरु शिष्य जो भी आगे वरिष्ठ वैष्णव है, तो उन्हीं का आया हुआ है। तो इसमें ये नहीं बोल सकते मुझे ज्यादा आता है, नहीं मुझे नहीं आता। गुरु गुरु ही है, ठीक है, शिष्य शिष्य ही होता है। तो उनसे जो हम सीखते, अगर हम कुछ बोल भी पाते हैं तो ये उनकी कृपा है कि हम कुछ बोल पाते हैं। हमारा क्रेडिट इसमें इतना ही है कि हम उनको एज इट इज रिपीट कर रहे हैं, जैसे एक तोता करता है, तो हम रिपीट कर रहे हैं। थोड़ा उनकी कृपा से हमें दिव्य ज्ञान कहते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो हृदय में दिव्य ज्ञान उन्हीं की कृपा से प्रकाशित होता है जो हम आगे बता पाते हैं। तो ये शिष्य खुद भी कुछ नहीं कर सकता, तो जब तक कि कृपा ना हो तो तभी हम पहले प्रेयर्स ऑफर करते हैं अपने गुरुजनों को, सीनियर वैष्णवों को, कि आपकी कृपा से मैं कुछ बोल पाऊं, तो वो हमें प्रेरित करते हैं, हम कुछ बोल पाते हैं। तो इसमें कोई घमंड की बात नहीं होनी चाहिए कि हमें ज्यादा आता है। हमें एक शिष्य को हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए कि ये मेरे गुरु और सीनियर जो वैष्णव है, वरिष्ठ वैष्णव है, उनकी कृपा है कि ये मुझे आ रहा है। जैसे वो प्रभु जी नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन का बता रहे थे कि 6ठे श्लोक में बताया है कि हमें किसी सीनियर को परामर्श नहीं देना चाहिए, इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कि जो कनिष्ठ है वो कनिष्ठ है, जो मध्य जो टीचर होते हैं जो हमें गाइड करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गुरु की पोजीशन पे, उनके बिहाफ पे आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं। तो हमें ये नहीं, अरे नहीं नहीं प्रभु जी ऐसा कर लेते हैं, ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा, नो, ऑब्वियसली दे आस्क यू, वो पूछते हैं, मगर ये नहीं कि हाँ मेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो मेरे बिना तो कुछ करते ही नहीं है, देखो मेरी इंपॉर्टेंस कितनी है। नो, दे जस्ट चेक यू समवेयर कि हाउ मच मैच्योर यू आर एंड कितना आप सीख रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको चेक करते हैं। मगर ये नहीं कि वो डिपेंडेंसी शो करते हैं टू हैव सम रिलेशन विद यू, बट इट्स नॉट दैट यू शुड कंसीडर ओ नो आई नो मोर तभी मुझसे पूछ रहे, देखो इनको आता नहीं है। तो समटाइम द सीनियर सेज प्लीज प्रे फॉर मी, आई एम लिटिल स्ट्रगलिंग, वी से हाँ देखो प्रभु जी मैं बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे, बड़ा इनका ही बुरा हाल है। लेट मी प्रे, नॉट लाइक दैट, दिस इज आउट ऑफ ह्यूमिलिटी दे से प्लीज प्रे फॉर मी। दिस इज वैष्णव सिद्धांत, दे कंसीडर देमसेल्व्स एज लोअर। सो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द प्रभुजी डिस्कस, तो ये काफी अच्छा था। सो दैट्स अ वेरी नाइस पॉइंट यू सेज कि कभी भी हमें ऐसा नहीं आ जाना चाहिए कि हमें ज्यादा है। जैसे रामचंद्रपुरी का प्रभुजी बता रहे थे, रामचंद्रपुरी एक्चुअली he started instructing his guru Madhavendra Puri. He says, oh it is your end time, you should focus on Brahma, अब ब्रह्म पे मेडिटेट करो। रामचंद्रपुरी वो महादेवपुरी इतने डिस्टर्ब हो गए, बोले ये क्या मुझे मायावाद फिलोसफी बता रहा है, इसको ले जाओ यहाँ से, ले जाओ यहाँ से। then ईश्वरपुरी was there, was reminding him of Krishna, so that should be there। तो इंस्ट्रक्टिंग नहीं होना चाहिए, देखो वही। और जो उन्हें टेंडेंसी बोली, एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पे, तो दैट व्हाट ही सेज कि देखिए जो हम लोग अपने सीनियर्स के साथ में जो बिहेवियर करते हैं ना, वही टेंडेंसी हम आगे अपने गुरु के साथ भी कैरी करते हैं। अब देखिए कोई हमारे सीनियर डिवोटी हमें कुछ कहते हैं कि देखिए आप लोग ये प्रिपेयर कीजिएगा, या देखो ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो हम कई बार बोलते हैं ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, मैं तो वही करूंगा जो मेरा है। तो यही टेंडेंसी हम आगे अपने गुरु के साथ भी लेके चलते हैं
क्योंकि जहां हम अपने छोटे लेवल पे अपने एक सीनियर को नहीं फॉलो कर पा रहे, तो आप क्या अपेक्षा कर रहे हो कि आप बड़े लेवल पे अपने एक गुरु को फॉलो कर पाओगे? कभी भी नहीं। तो इसलिए वो टेंडेंसी कहते हैं ना कि घर से ही चीजें सीख के जो बाहर दिखती हैं, तो घर पे जैसा हमारा बिहेवियर है वही बाहर भी दिखता है। तो यहाँ पे डुप्लीसिट नेचर नहीं है। तो जैसी टेंडेंसीज अपने सीनियर्स के साथ में रखते हैं, वैष्णव वही अपने कलीग अपने बराबरी वालों के साथ रखते हैं, वही चीजें हम अपने आगे भी टेंडेंसीज को रखते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि अपने गुरु को अपराध किया, आगे जाके चैतन्य महाप्रभु के प्रति भी अपराध किया। वो टेंडेंसी रखी ना उन्होंने, कि वो टेंडेंसी थी फॉल्ट फाइंडिंग की, तो आगे चैतन्य महाप्रभु के साथ भी फॉल्ट फाइंड किया, सन्यासी हो कितना खाता है, ऐसा उन्होंने बोला था, तो वो उन्होंने रखी। तो ये चीजों पे छोटी-छोटी चीजों में बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं कि कैसे एक संबंध वैष्णवों के साथ होना चाहिए। I can take some class on this, how they have the Vaishnava relations. So might be I don't know when. मैं कोई गारंटी नहीं दे when we can take up some class. So, but I will definitely want to speak about all these topics क्योंकि मैंने जम्मू में इसका क्लास लिया था एक बार. So we'll discuss about this वैष्णव रिलेशन कि कैसा संबंध होना चाहिए. तो ये काफी अच्छे पॉइंट्स थे कि एक तो वरिष्ठ को हमें सजेस्ट करने का चेष्टा नहीं करना चाहिए, कभी पूछते भी हैं परामर्श, आपकी एक्सपर्टीज आप दीजिए, मगर ये मत समझ लीजिए ओ मुझे ज्यादा आता है, नहीं, वो कहीं ना कहीं टेंडेंसी फॉल डाउन होने की. और दूसरा पॉइंट एक था कि हमें जैसा सीनियर्स के साथ है वही टेंडेंसी हम आगे भी कैरी करते हैं. अगर हम उनके प्रति काफी लॉयल हैं, एक माता जी हैं हमारे डेली साधना ग्रुप में, सृष्टि माता जी, अगर आप लोगों ने देखा, वो क्लास में नहीं आती हैं क्योंकि उनका खुद का भी बहुत एंगेजमेंट होता है. शी इज द यंगेस्ट वन, काफी छोटी है अभी, आज तक तुम्हारी एज की होगी वो भी. तो वो कोटा में एक प्रभु जी हैं, तो उनके साथ वहां पे बेस में थे पहले, तो उनको मतलब शी वाज अंडर द गाइडेंस ऑफ दैट प्रभु. सो मतलब उन प्रभु जी इतना पर्सनल तो नहीं, मतलब उनको सेवा दे रखी है. तो उन प्रभु जी ने बोला कि देखो महाराज जी कभी भी यूट्यूब नहीं देखना, तो यूट्यूब से कभी भी, क्योंकि यूट्यूब बहुत सोशल मीडिया खराब करता है, तो यूट्यूब नहीं, आप ऑडियो सुनना है, आप ऑडियो डिजाइट्री से सुनिए. तो आई वाज टॉकिंग, शी वाज वेरी स्वीट गर्ल, बहुत अच्छी है. तो एक दिन वो मुझको कुछ सवाल पूछना था, तो मुझे कॉल किया उन्होंने, तो आई टुक द कॉल एंड देन शी सेड माता जी ऐसे ऐसे वो प्रभु जी ने बोला था. मैंने बोला यूट्यूब पे काफी लेक्चर्स होते हैं, आप सुन सकते हो. कहते नहीं नहीं, वो प्रभु जी ने मना किया था, तो मैं फिर ऑडियो ही सुनती हूँ डिजाइट्री. एंड आई फेल्ट सो नाइस. ऐसे देखिए, एक सीनियर के प्रति अगर किसी का इतना लॉयलिटी है, तो अपने गुरु के प्रति कितनी शरणागति होगी, देखो. एंड दैट गर्ल हैज नेवर वॉच्ड यूट्यूब, दो यूट्यूब हम भी बोलते हैं, हम भी देख, कभी हमने लेक्चर वहीं से ही सुना है कि नहीं. बट सी हाउ मच द लॉयल्टी आई सीन इन दैट गर्ल. ते बोले कि नहीं, प्रभु जी ने बोला था कि ऐसा नहीं करना है, तो मैं नहीं देखती हूँ माता जी, मैं तो पढ़ाई भी अपनी खुद किताबों से पढ़ लेती हूँ या नोट से देख लेती हूँ, मैं तो खोलती नहीं उसको. आई वाज लाइक सो, आई फेल्ट सो नाइस अबाउट हर. लाइक अगर उसका इतना भाव, कहती माता जी हमें तो शरणागति नहीं है, पता नहीं महाराज से तो कभी दीक्षा होगा ऐसा. एंड आई वाज सेइंग कि भाई आपकी शरणागति इतनी उनके शिष्यों के प्रति है या एक वरिष्ठ वैष्णव के प्रति है, तो गुरु के प्रति क्या आपकी शरणागति होगी अगर आपके गुरु ने बोल दिया तो. तो ये देखो, हम किसी से भी सीख सकते हैं. लगाई वो चीज मुझे इतना इंस्पायर कर गया. आई वाज लाइक वाओ, अगर किसी का इतना शरणागति अपने एक सीनियर के प्रति है, तो अपने गुरु के प्रति कितनी शरणागति होगी. तो यही टेंडेंसीज हम कैरी करते हैं. अगर हम बोले कि नहीं ये सीनियर इनको बताया तो ऐसे बोलेंगे माता जी, ऐसा बोलेंगे प्रभु जी, इनको नहीं बताएंगे अब, तो ये टेंडेंसी आप अपने गुरु के साथ भी रख सकते हो. कल को आप उनसे भी छुपाओगे कई चीजें, गुरु महाराज को नहीं बताना है, हम लोग कर लेंगे ऐसे, नहीं. वही ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जनरली लोग ऐसा करते हैं. तो ये पॉइंट मुझे लिटरली बहुत स्ट्राइक किया था कि जो टेंडेंसी हम अपने सीनियर्स के प्रति रखते हैं, वही आगे गुरु के प्रति भी रखते हैं, क्योंकि स्वभाव बन जाता है ना वो. सो दैट इज देयर. और अक्षय जो पॉइंट आपने बोला, दैट वाज रियली अमेजिंग, कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए हमें ज्यादा आता है, नहीं, वो तो फिर पतन हो गया आपका. हमेशा हमें रहना चाहिए कि जो भी है उनकी कृपा से मैं कुछ कर पा रहा हूँ. सो दैट शुड बी देयर. ठीक है, एनी फर्दर पॉइंट अक्षय? और कोई पॉइंट था आपका? माता जी सब तो हमने डिस्कस कर लिया. Yes, I think मैंने सारे डिस्कस कर लिए. But still, any of your realization? एक्चुअली जब ये कुछ टाइम से मतलब मेरी थोड़ी तबीयत खराब नहीं थी एक्चुअली, मेरा सर बहुत भारी हो जा रहा था, मतलब हाँ. मैं पढ़ने बैठ जाता तो ज्यादा नींद आ जा रही थी, मतलब मैं एक्चुअली सोया हूँ, पता नहीं क्यों. तो ऐसे ही रात में 12 साढ़े 12 बज रहे थे, तो मैं ऐसे ही सोच रहा था. तो मतलब लोग बोलते हैं ना हमें मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए, तो ऐसे ही थॉट आया था कि मुक्ति है क्या, मतलब एक्चुअली लेट्स फाइंड क्या है मुक्ति. तो थोड़ा सोचने के बाद एक पॉइंट और आया कि मुक्ति क्या है क्या, मतलब वी आर इन द केज. और केज किस चीजों से बना है? केज हमारे सेंसेस से बना है, मतलब वी आर अ स्लेव ऑफ आवर सेंसेस. Yes. मतलब हम अपने ही सेंसेस इतने ज्यादा बंधे हुए हैं कि मतलब, और सेंसेस कौन से? आँख, कान, मुंह, नाक,
और टच, हम्म ये 5 तो है ही है। और 5वां ग्रीड, मतलब लस्ट, ग्रीड और एंगर, ये तो है ही है, मतलब ये तो है, मतलब प्रूव्ड फैक्ट है कि ये तीनों तो हेल में लेने ही जाना है। हम्म तो हमें सबसे पहले तो अगर इस पाथ से निकलना है तो सबसे पहले हमारी आंखें, हमें बस कृष्णा को ही देखना चाहिए, और एक्चुअली हमें और कुछ नहीं देखना चाहिए, उल्टी उल्टी सीधी चीजें। बाद में नाक, हमें नाक को, मतलब बस प्योर चीजों के बारे में ही, मतलब अगर हम मतलब खुद को अगर कृष्णा की सेवा में लगाए ना, तो ये 5 चीजें अपने आप ही कंट्रोल हो जाती है। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा जाए तो जो भी कृष्ण भक्त होते हैं वो ऑलरेडी मुक्त जीव होते हैं। हम्म मतलब उनके टच सेंसेस, मतलब उनके सारे सेंसेस एक्चुअली कंट्रोल्ड होते हैं, और वो अगर डायरेक्टली बोला जाए तो वो मुक्त जीव ही होते हैं। और अगर ऐसे हम बैक रेट्रोस्पेक्ट करें तो ये भी कहा जा सकता है कि अगर हमें मुक्त होना है, मतलब अगर हमें कृष्ण भक्ति करनी है तो एक्चुअली हमें पहले मुक्त होना पड़ता है, क्योंकि अनलेस आवर सेंसेस आर कंट्रोल्ड हम कृष्ण भक्ति मतलब प्योर फॉर्म में नहीं कर सकते। हाँ और जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं वो ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म पे होते हैं। मतलब मैं खुद yes की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर no, no, it is true because in Bhagavad Gita it is said that when we came to the knowledge, our all senses are illuminated with knowledge. कि मतलब वो illuminate हो जाती हैं, ठीक है। तो क्योंकि ज्ञान में है, देखिए जब हम भक्ति में है तो सारी इंद्रियां अपने आप शुद्ध हो जाती हैं, क्योंकि हमारे सारा बॉडी वचन मन सब भगवान की भक्ति सेवा में लगता है, तो इट ऑटोमेटिकली गेट प्यूरिफाइड। सो दैट्स रियली ट्रू थिंग यू सेड। द मुक्ति, लोग जनरली सोचते हैं कि शरीर का त्याग कर दिया तो मुक्ति, मोक्ष प्राप्त कर लिया, नहीं ऐसा नहीं है। Mukti actually it's from the cycle of birth, death, old age and disease, and that is possible only through bhakti yoga, कलयुग में। क्योंकि भक्ति योग से, और जो भक्त हैं जैसे आपने बोला कि दे आर ऑलरेडी, यस, भक्तों को शरीर त्यागने का वेट नहीं करना पड़ता, वो यहाँ बैठे बैठे ऑलरेडी मुक्ति है वो क्योंकि वो लस्ट एंगर ग्रीड के अधीन नहीं होते, गुणों के अधीन नहीं होते, भगवान की सेवा में तत्पर है, सो दे आर ऑलरेडी लिबरेटेड। दैट्स अ वेरी नाइस रियलाइजेशन, काफी सही था वो, गलत नहीं था कुछ भी। इट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। Anything else? आता है जब आस्था की बारी। Thank you. Yes, Asha Mataji, carry on. नहीं नहीं वो आपने अपने अक्षर दर्शन बंद कर दिए माता जी। हाँ तो चालू करना है माता जी। जी कर सकते हो। हाँ मैं कह रही थी कि मतलब रिगार्डिंग जो अक्षय प्रभु जी ने शेयर किया ना, तो मतलब मैं भी, हम लोग वही पढ़ रहे थे ना महाराज के साथ में भगवद गीता में 2nd चैप्टर। हाँ सो उसमें वही है ना 61, 62, 63, yes, 64 वो सब यही पूरा सेंसेस और कैसे सेंसेस को हाँ इंगेज करना है, वो वही है पूरा। तो वही पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ रहा था कि लाइक ईयर्स, फिर वही प्रभुपाद बहुत बहुत सुंदर पढ़ दिया है ना प्रभुपाद ने। एक अम्बरीश महाराज का एग्जांपल देते हुए प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि हाउ ही यूजेस एवरी सेंसेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, यू नो, मतलब कि और yes, जो नाक है फिर भगवान का फूल सूंघने में, आंखें भगवान के दर्शन करने के लिए, कान भगवान की हरी कथा सुनने के लिए, और मुख भगवान का गुणगान करने के लिए, हाथ मंदिर सफाई करने के लिए, जो पैर है वो धाम जाने के लिए, तो इस तरीके से पूरा शरीर इस्तेमाल करते हैं। यस, सो ये एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद पर्पस में दिया है प्रभुपाद ने ना, जब कृष्णा कहते हैं कि वन शुड हैव टू कंट्रोल देयर सेंसेस। सो उसके बाद में कहते हैं आर्टिफिशियली हो नहीं सकता, मतलब जो भी क्वालिटीज कृष्ण ने बताई ना, तो शिल प्रभुपाद सीधे बोलते हैं कि बिकम अ डिवोटी ये सारी क्वालिटीज अपने आप आ जाएंगी। यस, आज की क्लास से क्या आपको पॉइंट सुना आपने? कुछ तो सुना होगा। हाँ मैंने कुछ तो सुना, एंड आई जस्ट लव दैट पॉइंट, दैट व्हाट काइंड ऑफ सरेंडर इट इज। यस, ये पॉइंट था कि सिर्फ गुरु के प्रति नहीं, इवन जो गुरु के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके प्रति भी हमारी शरणागति होनी चाहिए। वो इनसे शुरू करता हूँ। यस, पॉइंट मुझे सो काफी, यस, मुझे भी तो वो था कि मतलब यस, यदि हम सरेंडर ही नहीं है हाँ, तो गुरु के प्रति, तो मतलब गुरु की तरफ भी हम दिखा रहे तो पूरा आर्टिफिशियल हो गया ना, मतलब there is a surrender- one letter by Srila Prabhupada. You continue, I will find it out by then.
मतलब वही मतलब था कि माता जी की मतलब जो सरेंडर हो गया कितना आर्टिफिशियल हो जाएगा यदि सीरियसली हम दिखा रहे हैं गुरु के सामने कि अरे गुरुदेव आई एम सरेंडर टू यू, बट जब सीनियर डिवोटीज आया तो लाइक वो व्हाई आई विल डू द सर्विस, व्हाई आई विल डू द सर्विस, यू नो, लाइक दैट एटीट्यूड के साथ जाएंगे तो फिर तो क्या मतलब हम क्या गुरु को भी सरेंडर कर पाएंगे? नेवर एवर। सब कुछ आर्टिफिशियली दिखेगा कि मतलब बस मतलब गुरु की नजर में दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से तो देयर इज लाइक हमारा हार्ट भी तो प्यूरिफाई नहीं होगा ना। नथिंग Yeah. नथिंग विल हैपन, वी विल नॉट बी एबल टू प्रोग्रेस इवन। So regarding that, there was a letter by Srila Prabhupada on 1969 में एक letter है प्रभुपाद का, उसमें प्रभुपाद ने बताया कि how is the relation between God brothers. He said एक letter है, sorry, 1969 January 23 letter to Shivananda. उसमें प्रभुपाद लिखते हैं regarding serving your God brother, this is a very good practice. क्या बोला है? Regarding serving your God brothers means God siblings आप लगा सकते हैं, is very good practice. To serve the spiritual master means to serve his followers. Understood? To serve the spiritual master means serve his followers. तो मतलब कि जो उनके शिष्य हैं उनके प्रति भी वैसा भाव हमारा होना चाहिए, जो हमसे सीनियर है उनके प्रति भी हमें शरणागति। तो ये प्रपात यहाँ पे बताते हैं, और दूसरे लेटर में प्रपात बताते हैं रिलेशनशिप बिटवीन गॉड ब्रदर्स मस्ट बी वेरी जेन्युइन एंड प्लीजेंट, अदरवाइज द फ्यूचर ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन वाज नॉट वेरी होपफुल। कि जो एक संबंध है गॉड ब्रदर्स में, जो गॉड फैमिली है हमारी, वो बहुत ही प्लीजेंट होना चाहिए, अदरवाइज हमारे इंस्टीट्यूशन का संबंध जो फ्यूचर है वो सही नहीं रहेगा। लर्न टू लव डिवोटीज, क्या बोला है? लर्न टू लव डिवोटीज मींस लव मींस प्रैक्टिस दैट एक शरणागति भी होती है उनके प्रति, सो दैट शुड बी देयर। देयर वाज वन मोर लेटर आई माइट, शायद मैं इसको बाद में देखूंगी, मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा है। It is not here, it might be somewhere. I'll try to find it out sometime and will share. So ऐसा था, ये प्रपात मतलब अपने लेटर्स में अपने शिष्यों को कहते हैं ऐसा, तो ये हमारा रहना चाहिए उनके प्रति। तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट सरेंडर, कि किस तरह का शरणागति है ये, कि अपने सीनियर के प्रति नहीं है तो मेरे प्रति क्या दिखा रहे हो। कि एक्चुअली जो स्पिरिचुअल मास्टर के फॉलोअर्स होते हैं वो भी, उनको भी उसी रिस्पेक्ट में हमें सर्व करना चाहिए। कुछ तो था यहाँ पे, आई एम नॉट गेटिंग इट, मुझे याद है मैंने यहीं कहीं लिखा था, बट चलिए फिर कभी सही, तो वैसा रहेगा। तो अच्छा, और किसी को कुछ कहना है एट द एंड पॉइंट? इन शॉर्ट द क्लास वाज, आई थिंक, आई फेल्ट इट वाज वेरी रिलेवेंट। हम लोगों को काफी कुछ सीखने को होगा उसमें से, आप लोगों ने सीखा भी होगा, होपफुली यू ऑल हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम देयर। सो एंड देन प्लीज टेक दिस टीचिंग्स इनटू योर प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस में भी लाइए, और ऐसा जो व्यवहार है अपने सीनियर्स के साथ हमेशा अच्छा रखिए, कॉपरेशन में दिखाइए। प्रभुपाद की जो टीचिंग्स हैं, और जैसे गुरु की और शिष्य की एक बात की गई संबंध की, तो उससे भी आपको सीखने को मिला होगा। सो दैट इज, आज बहुत लंबा समय हो गया, बट आई रियली लव्ड इट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब साथ में जब भक्तगण सुनते हैं और उस पर जब चर्चा होती है, तो वो चीजें हमेशा हमारे दिमाग में बैठती हैं और हमें हेल्प करती है बढ़ने के लिए। सो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। So I really loved it. So thank you so much all of you to cooperate, and you also come and give the association to learn. So अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मुझे तो साथ में सुनना पसंद है, बट आप लोगों को पता नहीं मुझे कि I might be I don't know it is useful or not. आप लोग बोल सकते थे कि हम खुद भी तो सुन सकते हैं, तो खुद भी सुन सकते हैं, अगर मुझे लगता है कि ये ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस होता है कि जब हम साथ में मिलके सुनते हैं और उस पर चर्चा कर पाते हैं। So that's a better way of learning and understanding. So that's my point. So that's there. So okay, so shall we stop here, or anyone having any last comment? Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Hare. Rupa Lilamrita ki jai, His Grace Rukmani Krishna Prabhu ki jai, all the assembled devotees ki jai. Thank you so much. See you all at 4 for Ramayan Katha. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna.